हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की वीर गाथाएं और सेल्युलर जेल का इतिहास रोज़ इसी तरह यहाँ पर गुनगुनाया जाता है, लोगों को बताया जाता है। ये आइलैंड इतना सुंदर नहीं था पहले जितना हम आज अपने वेकेशन में इनको एक दर्शनीय स्थल की तरह देखने जाते हैं। जब इसे सजा के लिए चुना गया तो आप समझ ही सकते हैं कि यह कितना वीरान बियाबान रहा होगा, जहाँ पर हमारे ही भारतीयों को यूज़ करके उनसे लेबर वर्क करा के और ये सेल्युलर जेल बनवाया गया। ये स्टार शेप में इसलिए बनाया गया था कि कौन कौन यहाँ पे उनके पहचान का अगर कोई है भी तो उन्हें पता ना चल सके। तो यही इतिहास जानने के लिए हम भी सेल्युलर जेल आ पहुँचे और यहाँ सबसे सामने जो बोर्ड लगा हुआ है इसमें यहाँ का रूटीन, टाइम टेबल और टिकट्स वगैरह की जानकारी है। जो रोज़ मूवी चलती है यहाँ पर फ्रीडम फाइटर्स फ्रीडम मूवमेंट की, वो 10,000 रुपीज़ पर डे है। और ये रहा वो भयानक काला जेल जो काला पानी का रास्ता है। तो अपनी भी एंट्री टिकट्स वगैरह लेकर और हम भी आगे बढ़ने लगे। अभी तक तो कोर्स में पढ़ी कोई चीज़ या क्वेश्चन आंसर की तैयारी जो हमने कभी की थी अपने क्लासेस में, बस वही दिमाग में रख कर चल रहे थे। लेकिन धीरे धीरे हमें एहसास होने लगा कि ये कोई छोटी मोटी कुर्बानी या छोटे बलिदान की कहानी नहीं है, ये काफ़ी बड़ा संघर्ष रहा है। और यहाँ आने के बाद ही हमें आज़ादी की सही कीमत भी पता चली। तो हम जैसे ही एंटर करते हैं वैसे ही यहाँ पर एक मशाल जल रही है जो बाद में बनाया गया जब इसे एक स्मारक घोषित किया गया, और ये 24 घंटे जलता है। बीपीसीएल द्वारा इसमें गैस की व्यवस्था की जाती है। और ये है वो 150 साल पुराना पीपल का पेड़ जो 1990 से यहाँ की कहानी सुनाता हुआ आ रहा है लाइट एंड साउंड शो में। यह जब एक बार तूफ़ान में 1998 में उखड़ गया था तो इसे पुनः स्थापित किया गया। फिर हम बढ़े एक म्यूज़ियम की तरफ जहाँ पर क्रांतिकारियों की लिखी बुक्स, वहाँ के लैंडमार्क्स, कंस्ट्रक्शन किस तरह से हुआ था और यहाँ की मतलब एक एक स्पॉट की जानकारी कि सेल में कहाँ पर क्या था, इस पूरे जेल में कहाँ पर क्या था, इस तरह की सब जानकारियाँ यहाँ पर फ़ोटो और उसकी डिटेल्स के साथ दी हुई है। और ये है हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो सेल्युलर जेल में सालों साल बंद रहे। कई लोगों के इतिहास के बारे में तो कोई जानकारी भी उपलब्ध नहीं है, तो जितनी भी जानकारी है वो इसी तरह फ़ोटो के थ्रू दी गई है। और वहाँ जो यातनाएं होती थी उसका भी गवाह उस पीपल के पेड़ के अलावा तो कोई नहीं है, लेकिन इन पिक्चर्स के द्वारा यहाँ पर समझाने की, बताने की कोशिश की हुई है। और एक ये मॉडल रखा हुआ है, बस हम इसकी पिक्स वगैरह क्लिक कर रहे थे कि चलो ये पूरा मॉडल हमें मिल जा रहा है सेल्युलर जेल का। उतने में ही एक गाइड आए और उन्होंने सारी चीज़ों की जानकारी दी। इसके हर एक पार्ट के बारे में उन्होंने 10 से 15 मिनट काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। हमें लगा बस उनकी बातें सुनकर ही और उनके ये गाइडेंस के ही थ्रू हमें बाकी जेल अपने आप घूमना है। पर हम जैसे ही वहाँ से बाहर आए वहाँ काफ़ी सारे गाइड थे और जब सर्टेन नंबर ऑफ़ पीपल उनके पास हो जाते थे तो फिर वो अपना स्टार्ट करते थे कि सब चीज़ें एक्सप्लेन करना है हमें। और वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ की ज्योग्राफी, कैसा जेल का लोकेशन, ये सब चीज़ें बताया। फिर आता है सबसे फर्स्ट पॉइंट उन्होंने दिया गाइड ने, फांसी घर। यह पहले ओपन हुआ करता था, बस इसकी बीम और ये जो नीचे दिख रहा है ये स्लैब उसी समय का ओरिजिनल है। तो जिसे फांसी होती थी उसे एक एकांत कोठरी में रखा जाता था। ये कोठरी काफ़ी ख़राब, जिस तरह से आपको दिख रही है शायद इससे भी ख़राब रही होगी। और उन्हें एक प्लेट, कटोरी, पानी का प्याला, मिट्टी का घड़ा, उनका एक ब्लैंकेट, बस यही दिया जाता था। और सुबह नहला धुला कर उनको इस जगह पर लाया जाता था ताकि उनकी आखिरी इच्छा पूछी जा सके कि वो कौन से धर्म में है, किस तरह से अपना अंतिम संस्कार चाहते हैं वगैरह। 3 लोगों को एक साथ फांसी देने का वहाँ पर प्रावधान था,
फैसिलिटी थी और इसको ओपन में दिया जाता था ताकि जो बाकी प्रिजनर्स हैं उनमें दहशत बनी रहे। और यहाँ से बॉडी हैंग होने के बाद नीचे एक 8 फीट का रूम था, जहाँ वो जो स्लैब आपने देखा है वहाँ से बॉडी नीचे हैंग हो जाती है और उन्हें उतार कर फिर एक ये जो डोर दिख रहा है जो आजकल इमरजेंसी एग्ज़िट की तरह यूज़ किया जाता है, इसके थ्रू समुद्र में या तो फेंक दिया जाता था या तो अंतिम संस्कार किया जाता था, जिसके कोई प्रमाण नहीं है। फिर आया एक ये कारखाना, ये भी नीचे ही ग्राउंड फ्लोर पे ही है। यहाँ पर तरह तरह की यातनाओं के लिए अलग अलग, मतलब उस समय की तो आप कहिए कि फ़िज़िकल ये मशीनें ही बनी हुई हैं। नारियल और सरसों का तेल जितना जानवर भी नहीं निकाल सकते, एक दिन में उनको उतना टारगेट दिया जाता था। नहीं हो पाने पर बहुत पनिशमेंट मिलती थी उनको। इस तरह प्लैंक से हाथ पैर सब बांध कर और सिर्फ एक कॉटन का कपड़ा रखकर उनकी कोड़ों से पिटाई की जाती थी। न वो बैठ सकते थे, न उठ सकते थे, न सो सकते थे। किसी चीज़ की पनिशमेंट थी कि उन्हें ये बोरी का कपड़ा पहना दिया जाता था, जिससे उनको स्किन की एलर्जी और तरह तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती थी। और फिर उसके अलावा चेन में बांध कर रखना, बार वाली चेन में बांध कर रखना, पैरों के बीच में बार लगा के रखना, सो दैट अगर वो बैठने उठने मूवमेंट की कोशिश करें तो उन्हें खुद के हाथ पाँव में चोट आ जाए। इसके बाद हमें ऊपर जो जेल बनी हुई है स्टार शेप में, जिसके आज 3 विंग्स ही बाकी हैं, वहाँ जाना था। उसके लिए हमने ये सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट की और यहाँ आने के बाद सबसे फर्स्ट जो रूम था ये थोड़ा बड़ा था, जो कि सिक्योरिटी गार्ड का था। उसके अलावा बाकी सब रूम 15x8 के थे और उनका लॉक सिस्टम भी बाहर से था, कोई कभी खोल नहीं सकता था। और ये जो हम यहाँ से चलते जा रहे हैं बाहर का नज़ारा देखते हुए, बस इसी की आखिरी कोठरी में हमारे वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर थे, जहाँ से फांसी घर साफ साफ दिखता था। इन्हें यहाँ रखा गया था। इनका सामान, एक पिक्चर यहाँ पर और ब्लैंकेट, ये अभी भी है। तो इनको हमने नमन किया और उसके बाद फिर बाहर आए। तो यहाँ बहुत सारे पिलर्स हैं जहाँ पर किस सन में कितने प्रिजनर्स थे उनका कुछ रिकॉर्ड है। और फिर हम और भी ऊपर गए, जो इनका सेंटर पॉइंट है, वहाँ से सारा व्यू अभी तो बहुत सुंदर दिखता है, पहले पता नहीं कैसा रहा होगा, क्योंकि कभी कोई भाग नहीं सका यहाँ से। और भागने का मतलब अगर किसी ने सोचा भी तो वो समुद्र में डूब कर रह गया। फिर हम नीचे वापस आ गए और हमें अब लाइट एंड साउंड शो का वेट करना था। तो सामने ही वीर सावरकर पार्क है, जहाँ हमने सोचा कि थोड़ी देर बैठा जाए। और यहाँ पर पंडित राम राखा, भान सिंह, महावीर सिंह, वीर सावरकर और इन सभी लोगों की, मतलब 5 या 6 शायद स्टैचूज़ और भी यहाँ पर बनी हुई हैं। और बहुत ही साफ़ सुथरा अच्छा पार्क है। यहाँ पे आसपास में रिफ़्रेशमेंट वगैरह की भी व्यवस्था है, तो हमने बस यहीं पर अपना टाइम पास किया और चारों तरफ नज़ारे लिए, पिक्स खींची। काफ़ी अच्छा लगा। हालांकि जो इतिहास हम अंदर सुन के आए थे वो सुनते हुए ही मतलब इतना दिल बैठ गया था कि अच्छा तो बहुत नहीं लग रहा था। फिर शाम हुई, रोशनी से, कलरफुल लाइट्स से सेल्युलर जेल जगमगा रहा था। इस समय ट्रैफिक भी रोक दी जाती है जब सभी एंटर करते हैं या बाहर निकलते हैं। और जेल की पूरी दीवारों को यहाँ पे स्क्रीन की तरह यूज़ किया गया है। और देखिए कितना सुंदर ये स्वतंत्रता संग्राम के जो मूवमेंट्स थे, फ्रीडम मूवमेंट्स थे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अपने वीर स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास
और उनके काला पानी का इतिहास जानने, उन्हें नमन करने जब भी आपको आपकी लाइफ में मौका लगे ज़रूर आएं। तो शत शत नमन है मेरा इन सभी वीरों को। इसके बाद पोर्ट ब्लेयर में हमने 2 और स्पॉट कवर किए। एक था मुंडा पहाड़ और एक था चिड़िया टापू, जहाँ पे बहुत ही प्यारा सनसेट पॉइंट था। तो पार्ट 4 में आप मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।